बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। आज सिंध फोती कोटा एक्शन कमेटी के चेयरमैन शेराज कुरैशी की अपील पर पूरे सिंध में 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अमल दरामद ना होने और ज़िर-अल्तवा केसेस के हल ना होने के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। टंडोबागो में रहनुमा गुलशाद अली इमरानी, मेहताब जमाली, सकलैन अराई, सलाहुद्दीन डेरू आनेवान सहाफत पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने फोती कोटा के ज़िर-अल्तवा केसेस की बहाली का मुतालबा करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की है कि हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस फारूकाबाद के इंचार्ज ने कहा है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। आने वाले दिनों में स्मोक से बचाव के लिए आगाही मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है ताकि अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने में बर वक्त इत्तला मिल सके। स्मोक के दिनों में बहुत से हादसा रूनुमा हो जाते हैं जिनके बचाव के लिए पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के ज़रिए तमाम आगाही कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें अवामुन्नास को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए आगाही मुहिम के ज़रिए बचाव बारे आगाह किया गया। कोई भी ड्राइवर हज़रात स्मोक के दिनों में फ़िज़ा को आलूदा ना करें, अपनी गाड़ियों की लाइटों को दुरुस्त रखें, इनकी बेहतरी के लिए बर वक्त काम करवाएं। फ़िज़ा में जितनी आलूदगी धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों से फैलती है, इससे माहौल में ना सिर्फ खराबी पैदा होती है बल्कि गले की बीमारियां भी फैलती हैं। लोगों को इलाज मुआवजा में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम सब की अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फ़िज़ा को आलूदा होने से बचाएं और इंसानी जानों को बचाने के लिए हुकूमती हिदायत पर खुसूसी तौर पर अमल करें। इंसानी जान बहुत कीमती है और इसकी बेहतरी के लिए हमें हुकूमती हिदायत की रोशनी में कानून की पासदारी करनी होगी। जो भी ड्राइवर हज़रात कानून की पासदारी नहीं करेंगे और पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे, इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई भी की जाएगी और इनको भारी भरकम जुर्माने भी किए जाएंगे। इसलिए माहौल को साफ रखने के लिए अपनी गाड़ियों की बर वक्त मेंटेनेंस करवाएं और माहौल को साजगार बनाने के लिए फ़िज़ा को आलूदा होने से बचाएं। इसी में हम सब की बेहतरी है और स्मोक की परेशानी से भी बच सकते हैं। खबर शामिल करते हैं हफ्साबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्साबाद पैरा फोर्स के इफ्तिताही तकरीब में पैरा फोर्स ने बाकायदा अपने फ़राइज़ मनसबी का आगाज़ कर दिया। पैरा फोर्स की ज़िले हेडक्वार्टर में परेड और तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमदुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम नरजिस खातून जाफरी, SDO पैरा फोर्स मोहम्मद शफीक डोगर भी मौजूद। पैरा फोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी विज़न के तहत पैरा फोर्स के क़याम का मकसद बराह रास्त आवाम को रिलीफ फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक: Under your kind guidance, we will not leave any stone unturned for making every decision of your implemented in the field with true letter and spirit. At the end, I'm again very much thankful for your kindness, for your kind arrival here and giving us your precious time. Thank you very much, sir. Pakistan Zindabad. खबर शामिल कहते हैं नसीराबाद से। हमारी नुमाइंदा शिराज अली तन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद जर्नलिस्ट फोरम नजफ की जानिब से राजा रेहान लाशारी, अब्दुल मजीद बरोही, हब्दार नोनारी, बशीर कलंदरानी, सिकंदर खोसू, समीर टगर की रहनुमाई में सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए शाह लतीफ़ पब्लिक पार्क से आर्थर शाह तक रैली निकाल कर धरना दिया गया, जिसमें सियासी समाजी रहनुमा कॉमरेड सिंगार नोनारी, कॉमरेड इब्राहिम चांडियो, आसिफ अली काठिया, गुलाम मुस्तफ़ा और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर को खराज तहसीन पेश की। उन्होंने कहा है कि 10 रोज़ गुजरने के बावजूद कराची पुलिस सीनियर सहाफ़ी शहीद इम्तियाज़ मीर के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर को बर वक्त इलाज की फराहमी की बजाय इन्हें बेगार मददगार छोड़ दिया। अगर इनका मुनासिब इलाज होता तो शायद हमारे साथी शहीद इम्तियाज़ मीर आज हमारे साथ होते। इनका कहना था कि हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं अस्पताल इंतज़ामिया को तहकीकात में शामिल किया जाए और शहीद सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहीद इम्तियाज़ मीर के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और सहाफ़ियों में फैली बेचैनी ख़त्म की जाए। हारुनाबाद से हमारे सिटी रिपोर्टर अमजद जट की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ज़िला बहावलनगर में पैरा फोर्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गई है। इस सिलसिले में DC ऑफिस बहावलनगर में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कमांडर पैरा फोर्स जुल्फ़कार अहमद भून को पैरा फोर्स के जवानों ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने पैरा फोर्स की परेड का मुआयना किया और जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन और सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर आमिर नवाज किची भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पैरा फोर्स आवाम को फौरी रिलीफ सर्विसेज और सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगी।
टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो आबादकारों की जानिब से चावल की फसल की कीमतों में कमी होने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस। आबादकारों की जानिब से चावल की फसल में कमी होने के खिलाफ बाकायदा एहतजाज तहरीक का ऐलान कर दिया। आबादकारों में सचल हालीपोटो, आबिद मेमन, मुबारू हालीपोटो, अनवर जमाली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चावल की फसल पक कर मुकम्मल तैयार हो गया है। डीलरों ने कीमतों में कमी कर दी है। 2000 से 2200 फी मन की कीमत मुकर्रर कर दी गई है, जो बड़ी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि जुम्मा के दिन नंदू रोड से लॉन्ग मार्च करेंगे और ये लॉन्ग मार्च बदर चौक पर एहतजाजी धरने की सूरत में अख्तियार करेगा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है चावल की फसल की कीमत कम से कम 3000 फी मन होनी चाहिए, जिससे ज़िम्मेदार और हारी को अच्छा मुनाफा मिल सके। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा को पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिले कमांड सौंप दी गई। SDO पैरा शफीक चिश्ती की जानिब से DC नारोवाल को पैरा की कमांड स्टेक पेश की गई। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से जिले कमांडर पैरा और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को सलामी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए DC नारोवाल डिस्ट्रिक्ट कमांडर पैरा सैयद हसन रजा का कहना था कि पैरा फोर्स का क़याम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ के विज़न की अक्कासी है। इस फोर्स के क़याम का मकसद पंजाब के शहरी दही इलाकों से तजावुज़ात का खात्मा और शज़ुरिया की सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा कीमतों के नफाज के लिए डेडिकेटेड टीम तश्कील देना था। पैरा फोर्स ने अपने क़याम के साथ ही ज़िला नारोवाल के तुलौर्स में तजावुज़ात के खात्मा के लिए काम का आगाज़ कर दिया है। पैरा फोर्स के अफसरान और एहलकारों को मेरी ये तलकीन है कि अपनी ड्यूटी की अंजाम दही में मेरिट और दयानतदारी का खुसूसी ख्याल रखें। DC नारोवाल का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब कुशादा और खूबसूरत पंजाब पैरा फोर्स की मेहनत और जवांमर्दी से ही शर्मिंदा ताबीर होगा। चलते हैं सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन TV न्यूज़ मुजफ्फर अबरू। सखर नेशनल प्रेस क्लब हमेशा की तरह सखर नेशनल प्रेस क्लब अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ खड़ा होता है। ये सखर नेशनल प्रेस क्लब का वतीरा रहा है। शहीद इम्तियाज़ मीर के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ सखर नेशनल प्रेस क्लब ने एहतजाजी रैली निकाली और अपने दर्द और दुख का इजहार किया। सिंध सहाफ़ियों के लिए मुक्तलगाह बन चुका है। आखिर सिंध के सहाफ़ी जाएँ तो जाएँ कहाँ, हमारा एक और साथी हमसे छीन लिया गया। हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। मानावाला चौकी पेट्रोलिंग पुलिस जाट नगर स्मोक की आगाही मुहिम के हवाले से चौकी इंचार्ज कमाल फरीद भट्टी ने किसानों और ड्राइवरों को ब्रीफिंग देना शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं मानावाला से अपने नुमाइंदे चौधरी अनवर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चौकी पेट्रोलिंग जाट नगर में मौजूद हूँ। तो जैसा कि हर साल में ये जो है स्मोक का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो अभी स्मोक आने से पहले जो है पेट्रोलिंग पुलिस चौकी इंचार्ज कमाल फरीद भट्टी जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये स्मोक के हवाले से इन्होंने क्या जो है इंतज़ाम कर रहे हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्मोक के हवाले से ये पंजाब गवर्नमेंट के वाज़ेह अहकामात हैं। हम जो फसलों के बाकियात जलाने वाले हैं किसानों के साथ हमने मीटिंग की है। उनको हमने बताया इलाका को कि वो जब ये फसल काटेंगे तो उनकी बाकियात जलाएँ ना, ताकि आलूदगी ना हो। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनके हम चालान भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी दे रहे हैं, और जो कम धुआं छोड़ती हैं उनको वार्निंग भी दे रहे हैं, और सख्ती से हिदायत की जा रही है कि ताकि फ़ज़ा आलूदा ना हो और बीमारियों का बायस ना बने। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो किसान हैं अगर ये फसलें जलाते हैं तो इनके खिलाफ आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? इनके खिलाफ जो फसलें जलाता हुआ नज़र आ गया उनके खिलाफ इंशाल्लाह मुकदमा दर्ज कराएंगे और वो सलाखों के पीछे होंगे। जो पंजाब गवर्नमेंट के अहकाम को तस्लीम नहीं करेगा उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी आपने सुना चौकी इंचार्ज गुलाम फरीद भट्टी साहब का यही कहना है कि जो किसान जो है वो फसलें जलाएंगे उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होंगी, उनके खिलाफ भरपूर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं इनके खिलाफ भी जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाएगी, FIR भी दर्ज होंगी, इनको जुर्माने भी किए जाएंगे। चौधरी अनवर ऑन न्यूज़ मानावाला। डहरकी सनतीदारों के शहर डहरकी में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियां मौजूद हैं जिनके पास अरबों रुपए के CSR फंड्स मौजूद हैं। पर मुकामी सतह पर चंद कंपनियों में से माड़ी एनर्जी कंपनी सरफहरिस्त अपने CSR बजट से सेहत आमा, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ किसानों को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। तहसील इंतजामिया का कहना है कि अगर सब कंपनियों के CSR फंड्स इसी तरह शफाफ तरीके से इस्तेमाल हों तो लोगों के काफ़ी मुश्किलात कम हो सकती हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में।
کو صنعتی اداروں کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں یوریا کھاد، بجلی اور متعدد شوگر مل سمیت بڑی بڑی انڈسٹریز قائم ہیں، مگر ڈیرکی میں پاکستان کی سب سے بڑی گیس و آئل ماڑی انرجی فیلڈ بھی موجود ہے، جو گیس و آئل کے شعبے میں گھریلو صارفین کو گیس فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بھی بڑا سہارا دے رہی ہے اور مقامی سطح پر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ حکومت سندھ نے ہمیں کوئی بھی سہولت نہیں دی، نہ کوئی تعلیم کی سہولت ہے۔ ہمارے یہاں بچیاں جو ہیں بہت سارے جاہل ہو گئی ہیں، انہیں اپنے حقوق کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ماڑی کی کمپنی کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت عرصے سے یہ ہمیں اسکول دیا ہے، 2004 سے ہمیں یہ اسکول دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئی ہیں، انہیں ڈیوٹیاں بھی مل گئی ہیں اور اب بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہمیں بہت ساری سہولتیں دی ہیں۔ باڑی کمپنی کی بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے ساتھ۔ کمپنی کی جانب سے مقامی سطح پر سماجی فلاح و بہبود کے لیے اربوں روپے کے منصوبے جاری ہیں۔ ان منصوبوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی، معذور بچوں کے لیے تعلیم، خوراک اور نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر روزگار کے قابل بنانا شامل ہے۔ کمپنی اپنے CSR بجٹ میں سے دیہی علاقوں کی سہولیات کے لیے گاؤں میں پکے کارپیٹ روڈ جو کہ 969 کلومیٹر بنائی گئی ہے، فیلڈ میں 8 سے زائد پرائمری اسکول، صحت عامہ کے لیے 9 سے زائد فیلڈ ڈسپنسریز اور OPD بلاک سمیت ہیپاٹائٹس اسپتال اور MCH سینٹر بھی دیا گیا ہے، جبکہ 1000 کسانوں کو پیکیجز بھی دیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو 4 سالہ BS کے پروگرام بیچ 1 اور 2 کے 30 بچوں کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تحصیلدار اشرف پتاوی کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سب کمپنیاں CSR بجٹ شفاف طریقے سے کیا جائے تو لوگوں کی کافی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں یا CSR کی مد میں جو پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے بھی ہے اور اس سے ساتھ ساتھ اس کو شفاف اور بہتر انداز سے استعمال کیا جائے اور مختلف لوگوں کو، غریب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ محسوس ہو۔ شہری و دیہی پاک بھارت بارڈر کے ساتھ مکینوں کا کہنا ہے کہ مقامی کمپنی نے صحت عامہ کے ساتھ اسکول اور روڈ راستے فراہم کرنے سے ہماری مشکلات کچھ کم ہو گئی ہے۔ گاؤں جو ہے انڈیا پاکستان بارڈر پہ ہے سر، اور ہمارے گوٹ کو کہتے ہیں جمعہ خان شہر، اور ہمارے علاقے میں پہلے سر جو ہے کوئی راستہ نہیں تھا، ہمارا کوئی بیمار اٹھاتے تھے تو وہ راستے میں دم توڑ دیتا تھا۔ ابھی الحمدللہ کمپنی ماڑی انرجی نے ہمیں راستے دیے ہیں اور ماڑی انرجی نے ہمیں اسکول دیے ہیں، جہاں پہ پانی صحیح نہیں ہے وہاں پہ پانی بھی کمپنی فراہم کر رہی ہے سر۔ بڑے ہم ان کے شکر گزار ہیں ماڑی کمپنی کے، اور اس کے بعد اسکول دیے ہیں جہاں پہ ہمیں بچے ہمارے تعلیم کر رہے ہیں سر۔ باقی جو ہے بچیاں بھی ہماری تعلیم کر رہے ہیں سر۔ باقی جو ہے سر سندھ گورنمنٹ نے ہمیں کچھ نہیں دیا آج تک، ہمارے کو تقریباً ہمارے کو پیدا کو بھی تقریباً 52 سال ہو گئے سر، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ علاقہ مکینوں نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سندھ سے اپیل کی ہے کہ کمپنی کے CSR منصوبوں پر اعلیٰ سطح پر ضلع انتظامیہ اور قانونی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ شرپسند عناصر سے محفوظ ہو کر مقامی نوجوان ہنرمند اور بنیادی سہولیات مل سکے اور لوگ بہتر زندگی گزار سکیں۔ کیمرامین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سومرو، آن نیوز، ڈھیرکی۔ شیخ پورہ ضلع کونسل ہال میں پیرا فورس کمانڈ اسلامی پریڈ، پیرا فورس جوانوں کا مارچ پاسٹ، ڈپٹی کمشنر کو سلامی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پیرا فورس فعال۔ ضلع کونسل ہال میں پیرا فورس کمانڈ اسلامی پریڈ، پیرا فورس جوانوں کا مارچ پاسٹ، ڈپٹی کمشنر کو سلامی، ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سیلاب میں پیرا فورس کی خدمات کو سراہا۔ پیرا فورس کا نظم و ضبط اور مہارت کا شاندار مظاہرہ، شہریوں کی کسی تعداد تقریب میں شریک، گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات کا خاتمہ حکومت کی ترجیح۔ شیخ پورہ بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا۔ پیرا فورس بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جوان محنت اور لگن سے کام کریں، شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، بدتمیزی کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ پیرا فورس عوام کے لیے قابل اعتماد ادارہ بنے، ضلع انتظامیہ پیرا فورس کے ساتھ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہارون آباد سے ہمارے سٹی رپورٹر امجد جٹ کی رپورٹ کے مطابق شوہر کا بیوی پر بہیمانہ تشدد، 10 ماہ کا معصوم بچہ بھی چھین لیا۔ ہارون آباد تھانہ سٹی کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں شمع بی بی زوجہ محمد اشرف قوم جٹ مین بازار میٹرو شوز کے بلائی منزل پر اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بن گئی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق اسے والدین کی زمین سے حصہ میں کافی رقم ملی تھی، جسے شوہر نے جھانسا دے کر ہتھیا لیا۔ بعد ازاں شوہر نے نہ صرف خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ 10 ماہ کے معصوم بچے کو بھی
मां से जुदा कर दिया और घर से निकाल दिया। खातून ने थाना सिटी हरुणाबाद जाकर पुलिस को वाक़ये से आगाह किया और तशद्दुद के निशानात भी दिखाए। ताहम पुलिस सरकारों का कहना था कि वो अदालत से रजू करें। मुतासर शमा बीबी ने DPO बहावलनगर, RPO बहावलपुर, DIG डॉक्टर उस्मान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने, बच्चे, सामान और रकम वापस दिलाने और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। बीबी ਤੁਹਾਡਾ शमा बीबी मोहम्मद अशरफ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਆ ਸ਼ਹਿਰ मेन बाजार हरुणाबाद। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मेरा समान भी इन्होंने कोला मैनू मारिया कुटिया भी है, मेरे बच्चे भी इन्होंने रख ले आ, मेरी अम्मी उन्होंने हिस्सा भी दिता, वो भी इन्होंने खा पी लिया वा, तो हुण मैनू मार कुट के घरों कढ़िया इन्होंने। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ एक 9 माह का एक 3 सालों का। ਅੱਛਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ हाँ जी थाने से गए सी, उन्होंने कोई गल नहीं सुनी, उन्होंने कहा अदालत जाओ, अदालत तुहाडी होगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ मैं गरीब औरत हाँ तो मेरी किधर भी नहीं साफ हो रही, तो मुझे साफ मिलना चाहिए। सखर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस के मुश्तरका मुलाजमों के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हाउस के बाहर एहतजाज के मुताबिक रोहड़ी शहर में कसर नासिर सैयद नासिर हुसैन शाह के घर के बाहर सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज किया गया, जिसमें मर्द ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुलाजमीन का कहना था कि हमारे साथ मुसलसल जुल्म ज़्यादती की जा रही है, इतने दिन गुजर गए हैं, हम सिर्फ एहतजाज हैं, इसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट और हुक्मरानों को हमारा एहसास नहीं। इसी पर वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मुलाजमीन का और क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मौजूद कसरे नासिर पे या नासिर शाह वजीर बल्दियात है, उनके हाउस पे यहाँ एहतजाज किया जा रहा है। इनसे पूछता क्या एहतजाज है, क्या मुतालबे हैं सर? 6 से लेकर आज तक तकरीबन 10-15 दिन हो गए हम ये सरापा एहतजाज है। उसमें मेल फीमेल टीचर्स, उसके अलावा 41 जो डिपार्टमेंट है सारे उन्होंने इकट्ठे होकर इसी एक बनाया है कि इसी सिंध एम्प्लॉयज अलायंस, यानी हम सारे सिंध में सरापा एहतजाज हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अब हम गए थे अपना मेयर अरसलान शेख के घर पर, उसके बाद हम कल गए थे अपना स्पीकर से भी अपना अवैस कादिर शाह के घर पर। आज हम मिनिस्टर बल्दियात जनाब नासिर साहब के बंगले पर खड़े हैं और हम एहतियात कर रहे हैं कि हमारा जो मुतालबात है जायज मुतालबात वो माने जाए। पेंशन की कटौती, पेंशन की कटौती, DRA अलाउंस, और DRA अलाउंस मैं कहता जाऊँ कि DRA अलाउंस जो है वो 3 सूबे यानी KPK, सिंध, बलूचिस्तान और प्लस में वफाक, उसने भी जो है अपना ये DRA अलाउंस मुलाजमों को दिए हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसने जो है उस अपने पेंशन में कटौती की है और हमारा जो जायज हुकूक हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इनसे पूछते हैं या कसरे नासिर पे वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के बंगले पर आए हैं और ये है कि आप क्या समझते हैं कि इतने दिन हो गए आपके एहतजाज जारी है, उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि आपके कोई नाजायज मुतालबात है, क्या ऐसा है क्या इसकी क्या वजह है कि इतने दिन से आपके एहतजाज की कोई सुनवाई नहीं हो रही? हमारे मुलाजमिन का जायज मुतालबा है 30% ट्रांसपेरेंसी अलाउंस, और तीनों सूबों ने दिया है, मरकज ने दिया है और सिंध सूबा नहीं दे रहा। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस है नहीं दे रहे। इनकी हट धर्मी है, ये भुट्टे के आइन के मुताबिक भी नहीं चल रहे, रोटी कपड़ा और मकान, ये करप्ट सारे करप्ट हैं। इन्होंने इदारों को, इन मुल्क को तबाह किया। ये मिनिस्टर देके इसके बेटे को भी नाज़िम करवाया है और इसको भी तो आप क्या समझते हैं? अभी आपको उम्मीद है यहाँ आए आपका एहतजाज हमारा उम्मीद है साईं नासिर शाह से इंशाल्लाह हमारा मुतालबा हल कराएगा। नहीं तो हमने हमारी तंजीम ने ऐलान किया है तमाम मस्त कलंदर करेंगे 6 सितंबर को बिलावल हाउस के सामने एहतजाज धरना होगा। सखर हाउस पर गए थे, कल अवैस कादिर शाह के बंगले पे गए थे, आज नासिर शाह के बंगले पे आए हैं। इधर हमें इज्जत मिली है और हमारे साथ बैठ के मीटिंग की है, काट डिमांड लिया है और उन्होंने वचन दिलाया है कि नासिर शाह साहब हुकूमत का हिस्सा है, सिंध हुकूमत का, और बल्दिया का मिनिस्टर भी है, हमारा मिनिस्टर भी है, उसने
ये कहा है कि मैं बिलावल साहब से बात करके आपके मसले जो है 6 तारीख से पहले हल कराऊंगा। हम साईं नासिर शाह से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब वो इलेक्शन होती है तो साईं वाले हमारे पास ऐसे ही मजमा लेके आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। आज हम वही मजमा लेके अपना हक मांगने के लिए साईं के दरवाजे पे आए हैं। हम उम्मीद करते हैं तो हमारा हक हमें साईं वाले दिलाएंगे। अच्छा, अगर 6 अक्टूबर को अगर आपका ये मुतालबा जायज मुतालबात नहीं माने जाते तो उसके बाद आपका लाएमल क्या 6 होगा? अक्टूबर को हमारे कराची का बिलावल हाउस का धरना होगा। मौजूद है कसरे नासिर पर, यहाँ वज़ीर बल्दियात ने सही नासिर हुसैन साहब के यहाँ एहतजाज किया गया और उनके कसरे हाउस पे असल यही मुतालबा है कि हमारे जायज मुतालबात माने जाएं, जिनमें उनकी पेंशन की कटौती का मेन सबब है कि हमारी पेंशन की कटौती नहीं की जाए। इसके अलावा उनके मराद बढ़ाए जाएं, उनकी अलाउंस जो दीगर सूबों में अलाउंस दिए जाते हैं उनका यही मुतालबा है कि हमें वो अलाउंस नहीं दिए आ रहे, जिसकी वजह से हम सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर दौर में गरीब की हिमायत की है, मजदूर की हिमायत की है, उनके मराद बढ़ाने की बात की है, लेकिन यह है कि बदकिस्मती से हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक हमारे ये जायज़ मुतालबात माने नहीं गए, तो लिहाजा यहाँ सैयद नासिर हुसैन शाह के पास हम इनके जायज़ मुतालबात लेकर आए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इनके जायज़ मुतालबात माने जाएंगे। गवर्नमेंट के जो बंद हैं, जिनमें मेन इदारे हैं, एजुकेशन हो गया जिससे बच्चों की तालीम काफ़ी मुतासर हो रही है, इसके साथ साथ ये है कि लेबर डिपार्ट हो गया, इसके अलावा हेल्थ डिपार्ट हो गया, जिसके अलावा जहाँ पे मरीजों को लाया जाता है और मुसलसल वो भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं और सिर्फ ओपीडी के अलावा उनकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं जा रही। और यह है कि वहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। लिहाजा तो 6 अक्टूबर को हम बिलावल हाउस का घेरा करेंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे, लिहाजा हमारे मुतालबात फिलफौर माने जाएँ। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सक्कर। मीहर नौजवान जाम भाग, एक हफ्ता कबल जख्मी होने वाला नौजवान चलबसा पुलिस शाह गोदरियूर रोड पर ट्रैक्टर ट्राली का मोटरसाइकिल को टक्कर से जुमन चांडियो जख्मी हुआ था। जख्मी नौजवान लाड़काना अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, जो आज दम तोड़ गया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाशुरसान के हवाले की जाएगी। खबर शामिल करते हैं मामू कांटन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिर नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की तारें ना लगाने पर 10 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश का मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुतासरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। थाना मामू कांचन के नवाही गाँव 514 गाफबे के रिहायशी जाफर अली की 10 साल बेटी सिदरा बीबी के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश का मुकदमा मोहम्मद सलीम के खिलाफ बेबुनियाद मनगढ़ंत दर्ज करवाया गया, जिस पर मुतासरा खानदान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें मुद्दई मुकदमा ने मीटर में बिजली की तारें लगाने का कहा था, जो गैर कानूनी था। इनकार पर बच्ची को स्कूल से आते हुए उठाकर फसल में ले जाकर मुबैना ज्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि स्कूल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची स्कूल में दाखिल ही नहीं थी। वक़ुआ के रोज़ बच्ची स्कूल के बैरूनी दीवार फैलाकर क्लासरूम में बैठ गई, जहाँ से बच्ची को मिली भगत से बरामद करवाया गया। गरीब खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब और CPO फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतासिरीन की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हो गया गैर कानूनी साढ़े ते परचा किया गया, यानी इन्होंने ना साढ़े एक बच्चे नाल अल्लाह की तरफों ऐसा हो गया कि बिजली लग के एक बच्चा साडा फौत हो गया। फौत होने तो बाद ये आन बट्टी साढ़े को भी सानू ना मीटर दी तारां लवा दियो, लेकिन असी मतलब करते तो हाँ काम पे थोड़ा घना निक्का मोटा काम करते हाँ, लेकिन वो गैर कानूनी काम आए। उन्हें आख्या भी सानू किसी तरीके सानू मीटर दियां तारां ला दियो, लेकिन असा जवाब दे दिता भी असी ये तारा नहीं लेंदे, गैर कानूनी काम में ये तुसी वापस वाले जाके आखो। वो जिम्मेदार है जी, गरीब बंदे हैं, साथी होंदा ना सन मेहनत मजदूरी भी नहीं पूरी मिलती है। ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं आख सकते हैं, ਸਾਡੇ ਨਾਲ क्यों उन्होंने वादा किया, मेरे बच्चे का ना का इल्जाम लगा पिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा जी भतीजा ते साडी फौतगी हुई इस गल का मैं जी हल्फिया बयान दिता पाया तुहानू मैं ते तस्दीक दिंदा पाया मैं, मेरा भतीजा उनके कोई इल्जाम है कोई नहीं सी ते झूठा इल्जाम लाया गया, सानू किसी नाल ही गल है ही कोई नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा बंदा ऐसा नहीं है, बिल्कुल शरीफ है। साल हो गया शादी नू, लेकिन साल दे विच मैं कोई उनकी बदमाशी नहीं वेखी। झूठा इल्जाम लाया गया। 4 उसके बच्चियां ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्चियां की रोजी कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा इल्जाम लाया गया उससे। अस्सलाम वालेकुम, असी जी गरीब आदमी हैं ते साडे ते बच्चे ते एक झूठा इल्जाम लाया गया। वो ऐसा आदमी नहीं है, वो 4 बच्चियां का पहले बेटा बाप है, उसकी एक बच्ची शादीशुदा भी है, तकरीबन 35 से 40 साल उसकी उम्र है। वो इस तरीके नहीं कर सकता ते उस ते झूठा इल्जाम लाया गया है।
जद्दा पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम सऊदी अरब की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जद्दा में मुनक़िद हुई, जिसमें सदर वेस्टर्न रीजन सऊदी अरब फिदा हुसैन कोकर, चीफ ऑर्गेनाइजर सऊदी अरब ज़काउल्लाह पन्नू, गुलजार मंजूर मांगट, मीडिया कोऑर्डिनेटर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के बोर्ड मेंबर मज़हर इकबाल अंजुम ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इमदाद से सैलाब मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़िला बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर मुतासरा तहसीलों में खाने पीने की अशिया, खुश्क राशन, मवेशियों का चारा और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तकसीम की गई हैं। सिर्फ ज़िला बहावलनगर की तहसील में जनाबाद में 555 से ज़ायद खानदानों में 20 किलो राशन बैग्स तकसीम किए गए हैं। मज़ीद बताया गया है कि मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर के सैलाब मुतासर इलाकों में भी हज़ारों खानदानों को इमदाद फराहम की गई है। तकरीबन 800 बोरी चोकर और 84,840 किलो जानवरों का चारा तकसीम किया गया। इसके साथ साथ दर्जनों खानदानों में खुश्क राशन बैग्स, नकद इमदाद और दीगर ज़रूरी अशिया भी पहुँचाई गई। मज़हर इकबाल अंजुम का कहना था कि हमारी तंजीम गैर सियासी है और हम बिला तफरीक लोगों की मदद करते हैं। हमारी तंजीम का मिशन आम आवाम जो कि किसी भी मुश्किल का शिकार है, इनकी मदद करना है। दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ में 128वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात 2 रोज़ से जारी। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला राजनपुर की मारूफ रूहानी शख्सियत बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी शायर बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के 128वें सालाना उर्स मुबारक की पुरनूर तकरीबात 3 रोज़ से जारी। सालाना उर्स मुबारक में सजादा नशीन, दरबार आलिया, चिश्तिया, साबरिया, माड़ी बगियाल शरीफ, रावलपिंडी साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी की शिरकत, जहाँ पर सजादा नशीन दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा और अमाद आमिर कुरेजा से मुलाकात की और जुलूस के साथ दरबार शरीफ पर हाज़िरी दी। इस मौके पर ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा उज़ैर आमिर कुरेजा, ख्वाजा उमैर आमिर कुरेजा और ख्वाजा अमाद आमिर कुरेजा ने मुल्क भर से आने वाले मुरीदैन अकीदतमंदों से मुलाकातें की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद टीम की क़यादत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम के स्क्वाड का कैंप 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लाहौर में जारी रहेगा। पहले टेस्ट से कबल स्क्वाड मज़ीद मुख्तसर किया जाएगा, जबकि एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी समेत अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील, आमिर जमाल, कामरान गुलाम, हसन अली और खुरम शहजाद, जबकि स्पिनर्स में नुमान अली, साजिद खान, इब्रार अहमद शाम, आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम का टेस्ट कैंप लाहौर में शुरू हो गया है। खिलाड़ियों ने अबूरी रेड बॉल हेड कोच असर महमूद और नेशनल क्रिकेट एकेडमी कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बुध को खिलाड़ी सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा के शोबा फार्मेसी के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। DPO मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर और डिप्टी कमिश्नर मानसहरा मियाँ आदिल बज़ात ने ख़ुसूसी शिरकत की। नौजवानों को नशा जैसी लानत से दूर होकर अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना हो। नौजवान इस मुल्क का कीमती सासा है। फार्मासिस्ट के आलमी दिन के मौका पर हज़ारा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब से DPO शफीउल्लाह गंडापुर का खिताब। तफसीलात के मुताबिक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन मानसहरा के ज़रिए तमाम फार्मासिस्ट के आलमी दिन के मौका पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी हज़ारा यूनिवर्सिटी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ MP हॉल हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा में किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर और डिप्टी कमिश्नर मियाँ आदिल बज़ात थे। इसके अलावा तकरीब में वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर करामुल्लाह खान, प्रोफेसर डॉक्टर मुश्तबा शाह, प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल्लाह खान, ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर बिलाल खान, डॉक्टर मोहम्मद इखलाक, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर एबटाबाद शकील अहमद खान, सदर मानसहरा हेल्थ केयर एसोसिएशन राजा इफ्तिखार अहमद तुर्क और केमिस्ट एसोसिएशन के ज़िले जनरल सेक्रेटरी सबूर रज़ा खान समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं पेशावर से। सिटी डिवीज़न के थाना खान रासिक शहीद पुलिस की अहम कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी और BRT में वारदातें करने में मुलव्वस मुल्ज़मान गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, असला और नकदी बरामद। पेशावर SHO थाना खान रासिक शहीद रियाज अफरीदी ने अहम कार्रवाई के दौरान सिटी डिवीज़न समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से मोटरसाइकिल चोरी और BRT में चोरी करने में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़यात से मुतल्लिक़ मदयान अब्दुल्ला वल्द फजल रहमान सकना यकातूत और साजिद अहमद ने थाना खान रासिक शहीद पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी और BRT में लूटने की रिपोर्ट की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। SHO थाना खान रासिक शहीद रियाज अफरीदी ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश के दौरान सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान की शिनाख्त उमर हसन, उसामा, नूर मोहम्मद और यूसुफ से हुई। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुल्ज़मान के कब्जा से मसरूका मोटरसाइकिल, 2 अदद मोबाइल फ़ोन, 2 अदद पिस्तौल और 2 लाख नकद रकम भी बरामद कर ली गई है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक 28 2L उकाड़ा रोड पर CCD पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, 2 फरार। हलाक होने वाले डाकू और इसके साथियों ने 27 2L बाईपास पर शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने थे, जिनका 28 2L रोड पर CCD से आमना सामना हो गया। हलाक होने वाला डाकू इमरान वल्द मंचा, ओट सकना, लाहौर राजनी और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग जैसे 31 मुकदमात में मुलव्वस से असला, गोलियां छीनी गई, नकदी, शनाख्ती कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। उकाड़ा से हसन जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इजलास का इनेकाद किया। पोल्ट्री एसोसिएशन इजलास की सदारत अब्दुल हफीज़ फेजी, सदर पोल्ट्री एसोसिएशन उकाड़ा, नायब सदर इमरान खोखर, नायब सदर इसहाक साकी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरफान यासीन ने की। इजलास में हाफिज शहजाद, गुलाम मुस्तफ़ा, जमान खोखर, राना आसिम, राना सलीम, मलिक आसिफ, अमानत चिश्ती, इमरान जट और दीगर पोल्ट्री सप्लायर और रिटेलर्स दुकानदारों ने की। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इजलास का मकसद तमाम होलसेलर्स और रिटेलर्स में बाहमी खुश अखलाकी और मोहब्बत को परवान चढ़ाना था। मज़ीद तमाम पोल्ट्री एसोसिएशन उकाड़ा को दरपेश मसाइल पर इनके हल के लिए खुसूसी तवज्जो देना था। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन उकाड़ा अब्दुल हफीज़ फेजी का कहना था कि पोल्ट्री एसोसिएशन उकाड़ा के तमाम मेंबरान हमारे सर का ताज हैं। हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों के हकूक़ के लिए कोशा हैं। खुदा हमारे इस एसोसिएशन को हमेशा सलामत रखे। इनका मज़ीद कहना था कि अवाम को रिलीफ तब भी मिल सकता है जब रिटेलर्स चिकन शॉप को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि पोल्ट्री में दरपेश तमाम मसाइल पर हमारा साथ दें ताकि हम अपना कारोबार आसान तरीके से कर सकें। नायब सदर इमरान खोखर का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, पंजाब फूड अथॉरिटी और पैराफोर्स तमाम इदारों से ताउन करना ज़रूरी है, लेकिन इनकी तरफ से दुकानदारों को नाजायज़ तंग किया जाएगा तो हम मिलकर एक्शन लेंगे। जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरफान यासीन ने इजलास में आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। इजलास में मौजूद तमाम दुकानदारों ने पोल्ट्री एसोसिएशन के इस काविश को खूब सराहा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बाद इजलास में शरीक तमाम दोस्तों के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। इजलास के बाद मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। नुमाइंदा मुदस्सिर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद में चोर गैंग फिर मुतहरिक हो गया। थाना सिटी के इलाका मॉडल टाउन में वाक़िया मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात। चोर कीमती मोबाइल्स और लाखों रुपए नकदी ले उड़े। चोर दुकान से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और नकदी चुरा कर फरार हो गया। दुकानदार ने CCTV फुटेज की मदद से चोर को शनाख्त करके खुद पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चोर से तफ्तीश जारी है। जल्द रिकवरी का इम्कान है। शहरी हलकों ने वारदात में तफ्तीश का इज़हार करते हुए सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। हैदराबाद शहर में आइस की फ़रोख्त बेपनाह इजाफा। इस खतरनाक नशे के हैदराबाद शहर के 14 साल से 20 साल और 25 साल की उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियों को अपनी लपेट में ले लिया। तेज़ी से फैलने वाला नशा स्कूल और यूनिवर्सिटियों में भी बासानी फ़रोख्त होने लगा। हैदराबाद शहर के मुहाफ़िज़ SSP अदील चांडियो, हैदराबाद शहर में आज भी ऐसे चंद मुकामात हैं जहाँ पर आइस जैसे मुज़ी और जानलेवा नशा फ़रोख्त हो रहा है, जिनमें चंद मुकामात पे ये टंडो यूसुफ पुलिस स्टेशन, मीरपुर खास पुल के नीचे रेलवे फाटा और नहर के साथ साइड पुलिस स्टेशन, फतेह चौक लतीफ़ाबाद हुसैनाबाद यूनिट नंबर 4, फतेह फैक्ट्री के साथ मक्की शाह पुलिस स्टेशन, रेलवे फाटक, मकरानी पाड़ा बल्दिया पुलिस स्टेशन, क्रिश्चियन कॉलोनी, खुदारा। SSP हैदराबाद की नौजवान नस्ल को आइस जैसे नशे से बचाने के लिए आइस फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू करें। फरियाद शहर हैदराबाद क्योंकि है मुस्तकबिल और नौजवान बच्चों का सवाल। अब होगा शहर हैदराबाद आइस से पाक, हैदराबाद मंशियात से पाक। हैदराबाद
हारून आबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा मुदस्सिर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब हारून आबाद के मेंबर हाफिज शहबाज अरशद की रिहाइशगाह पर एक पुरनूर और रूपरवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी प्रेस क्लब के अहदेदारान, मेंबरान समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ लावते कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात ख्वानों ने बारगाह रसालत में गुलहाए क़ीदत पेश किए। महफिल में खुसूसी खिताब जामिया मस्जिद 105-6R के खतीब मुफ्ती मुनव्वर चिश्ती ने किया। उन्होंने अपने ईमान अफरोज़ बयान में कहा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसकी तिलावत से क़ुलूब को सुकून, इत्मीनान और रूहानी रोशनी नसीब होती है। उन्होंने कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा जैसी महाफिल न सिर्फ ईमान को जिला बख्शती है, बल्कि इनमें शिरकत करना बाइसे बरकत और मौजब मग़फ़िरत भी है। मुफ्ती मुनव्वर चिश्ती ने कुरान हदीस की रोशनी में सीरत नबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाना चाहिए, ताकि दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सके। महफिल के इख्तिताम पर हाज़रीन ने दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया और मुल्क और मिल्लत उम्मत मुसलमान की सलामती, तरक्की और खुसूसी तौर पर फ़लस्तीन कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। महफिल के इनेकाद को अवामी हलकों ने सराहा और इसे दीन से मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल करार दिया। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोदला। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए DSP अजहर अब्बास गिल, पेट्रोलिंग पुलिस ओकाड़ा और दीपालपुर की जानिब से स्मोक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम के दौरान पेट्रोलिंग पुलिस चौकी सुखपुर दीपालपुर के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर इमदाद अली ने शहरियों को स्मोक के नुकसानात और इसके इंसानी सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्मोक एक संगीन माहौलियाती मसला बनता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए अवामी तावन निहायत ज़रूरी है। शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल से इज्तनाब करें, फसलों की बाक़ियात जलाने से गुरेज करें और माहौल दोस्त रवैया अपनाएं। सब इंस्पेक्टर इमदाद अली ने मज़ीद कहा कि हुकूमत पंजाब और पेट्रोलिंग पुलिस अवाम में शौर उजागर करने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में स्मोक के खतरात को कम किया जा सके। इस मौके पर शहरियों में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, मुर्दार जानवर ले जाने वाली गाड़ी पकड़ ली गई। कमालिया फूड अथॉरिटी ने साहिवाल से कमालिया की जानिब आने वाली एक गाड़ी को थाना सदर की हदूद में रोक कर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दार जानवर बरामद कर लिया। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा गाड़ी में मुर्दा जानवर को मुमकिना फूड अथॉरिटी की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जानवर को अपनी कब्जा में ले लिया, जबकि पिकअप ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि ऐसे नासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इंसानी जानों से खेलने वालों को इबरत का निशाना बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। गारू शहर के रिहायशी नौजवान रियाज नाहियों की बाजियाबी के लिए ठट्टा कराची कौमी शाहराह पर 12 घंटों से जारी एहतजाजी धरना SSP ठट्टा की यकीन दहानी के बाद ख़त्म कर दिया गया। SSP ठट्टा फारूक बजारानी गारू शहर में एहतजाजी धरने पर पहुंचे और मुजाहिरीन से बातचीत के बाद 3 दिन की मोहलत लेकर धरना ख़त्म करा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्टा से हमारे ऑन TV के ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समू की इस रिपोर्ट में। जी, गारो शहर में ठट्टा कराची कौमी शाहराह पर रियाज नायो की गुमशुदगी के ख़िलाफ़ जारी एहतजाजी धरना 12 घंटे बाद ख़त्म कर दिया गया। ये एहतजाज एक सियासी अमल नहीं था, बल्कि गारो के शहरियों का दर्द और करब भी इसमें झलक रहा था। सैकड़ों गाड़ियाँ घंटों सड़कों पर फंसी रहीं, हज़ारों मुसाफिर जिनमें ख़वातीन और मासूम बच्चे भी शामिल थे, सख्त अजियत में मुब्तला नज़र आए। याद रहे कि रियाज नायो अपने दोस्त कुर्बान खासकली के हमरा 7 रोज़ कबल पुरअसरार तौर पर लापता हुआ था। कुर्बान खासकली को 2 दिन पहले कराची सिटी कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन रियाज नायो के बारे में ताहाल कोई सुराग न मिल सका है। यही गम व गुस्सा आज के इस तवील धरने का सबब बना। एहतजाजी धरने में STP, PTI, JUI, जिस्कम और जमायत इस्लामी समेत मुख्तलिफ जमायतों के रहनुमा और बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। उनका कहना था कि जब तक रियाज नायो बाजियाब नहीं होता, एहतजाज जारी रहेगा। सूरत हाल उस वक्त बदली जब SSP ठट्टा फारूक अहमद बजारानी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुजाहिरीन से बराह रास्ता बातचीत की और 3 दिन की मोहलत ली कि नौजवान की बाजियाबी के हवाले से वाज़ेह खबर सामने लाई जाएगी। उनका कहना था कि शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलिन ज़िम्मेदारी है। मुजाहिरीन ने SSP की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई और फंसे हुए मुसाफिर सुकून का सांस ले सके। घारों की ये सड़क 12 घंटे अवामी एहतजाज का मंजर बनी रही। जी।
उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के मौका पर पाक सऊदी दिफाई माहदे पर रैली निकाल कर जश्न मनाया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट मिठन शरीफ पाक फौज और पाक सऊदी माहदे पर हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए। उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के मौका पर सजादा नशीन दरबार फरीद आलमी मुबल्लिग इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा की जानिब से पाक सऊदी दिफाई माहदा की खुशी में एक अजीम शान जश्न का एहतमाम किया गया। अजीम शान जश्न रैली में साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी समेत हज़ारों क़ीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की और पाक सऊदी दोस्ती जिंदाबाद उम्मत मुसलमान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इस मौके पर महफिल में पाक फौज के शुहदा के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जेहलम में पैरा फोर्स जेहलम के कमान की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के माने खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा ओज़गन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम तारिक अजीज़ सिंधु ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सनिया साफ़ी और दीगर ज़िले अफसरान भी मौजूद थे। SDEO पैरा जेहलम ने DC जेहलम कमांडर पैरा फोर्स मीर रज़ा ओज़गन को कमांडर स्टिक की तब्दीली पेश की। इस मौके पर पैरा फोर्स की जानिब से ज़िले कमांडर को खुसूसी सलामी पेश की गई। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब से गुफ्तगू करते हुए कमांडर पैरा फोर्स डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा ओज़गन ने खिताब करते हुए कहा है कि पैरा फोर्स एक अजीम विज़न शहरियों की बहबूद के साथ मैदान में है। पैरा फोर्स कानून की पासदारी करते हुए बिला इम्तियाज़ लोगों की भलाई के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा है कि महंगाई और ज़ख़ीराअंदोज़ी का सदबाब कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए पैरा फोर्स अपना किरदार अदा करेगी। और शामिल करते हैं उकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस अजहर अब्बास गिल की ज़ेरे क़यादत ज़िला भर में इंसदाद स्मोक मुहिम पूरी शिद्दत से जारी। उकाड़ा तहसीलात के मुताबिक अवामुन्नास की सेहत आमा से मुतल्लिक हकूक़ की हिफाजत, स्मोक से बचाव और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब और आला अफसरान की जानिब से जारी खसूसी हिदायत के मुताबिक सुबह भर में जारी एंटी स्मोक मुहिम के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपनी फोर्स के हमरा फील्ड में मुतहरिक। डिवीजनल ऑफिसर साहिबा, डिप्टी डायरेक्टर उकाड़ा महकमा ज़राअत, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात, भट्टा मालकान और मिनी पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ खसूसी मीटिंग्स मुनक्किद की गई। कूड़ा करकट, फसलों की बाकियात को जलाने, भट्टों की मॉनिटरिंग और धुआं छोड़ने वाली बगैर पासिंग गाड़ियों के हर मुमकिन तदारुक और खिलाफ वर्जियों पर होने वाली कानूनी कार्रवाइयों बारे आगाह किया गया। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जहां खान का दौरा किया। इस मौके पर सफाई सुथराई की जा रही इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अमले को हदायत की है कि शाहराहों, गली मोहल्लों और अवामी मकामात पर सफाई के मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को एक सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शुरू किए गए इस प्रोग्राम का मकसद शहरों और देहात में देर पा सफाई के निज़ाम को यकीनी बनाना है। डिप्टी कमिश्नर ने अमले को हदायत दी है कि तमाम मशीनरी और वसाइल को बुए का लाकर मुहिम को कामयाब बनाया जाए और अवाम में सफाई के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए आगाही मुहिमात भी चलाई जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।